अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं तारक मेहता का उल्टे चश्मे के बारे में। भाई तारक मेहता का उल्टे चश्मे की जो ओल्ड एपिसोड्स है ना, हर कोई उसे देख के कहता था ओए होए क्या ड्रामा है यार, और आज के एपिसोड देख के बोलता है आय है क्या ड्रामा है यार। अगर मेरा कोई असद मोदी से कांटेक्ट होता ना, तो मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मे की ऐसी स्क्रिप्ट लिखता कि मजा आ जाता भाई। पहले जो स्क्रिप्ट लिखता था तारक मेहता का उल्टा चश्मे की, वो जैसे भी लिखता था यार, मतलब कि 10 बार भी देख लो ना वो एपिसोड, तो फिर एक और दफा देखने का दिल चाह जाता था। ऐसा नहीं होता था कि यार कितनी बार देखूंगा। अब तो पता नहीं क्या ही हो गया है कि हर कोई कैरेक्टर दूसरे दिन ना छोड़ के जा रहा होता शो को, और मुझे तो लग रहा है स्क्रिप्ट राइटर को भी इन्होंने निकाल ही दिया है, तभी तो संडे बाजार से किसी को उठा के ले आए। इतनी लंबी करता है यार ये जो भी है अभी, मतलब कि 1 मिनट की बात को 4 मिनट की कर देगा। 1 मिनट की जो बात होगी ना वो 4 मिनट तक करते रहेंगे ये लोग। मतलब एक तरीके से मैं आप लोग को एग्जाम्पल दे देता हूँ कि मैं भीड़े हूँ, सही है, मुझे जेठालाल से कोई एक काम है, सही है। अब वो काम अब्दुल, मैं जाते हुए घर जा रहा हूँ, जेठालाल के बीच में अब्दुल मिल गया मुझे, मैंने उसको बता दिया मुझे ये काम है जेठालाल से, तो अब्दुल पहले सोडी को बताएगा, फिर सोडी जो आएगा बाहर, अरे अय्यर को बताएगा, फिर उसके भाई अय्यर जो है मेहता साहब को बताएगा, मेहता साहब पोपटलाल को बताएंगे, पोपटलाल जो है अपना हाथी भाई को बताएगा, फिर उसके बाद जो है सारे एक साथ गोकुलधाम में आ जाएंगे, फिर उसके बाद बीच में एकदम से वो आ जाएंगी टप्पू सेना, वो कहेंगे क्या हुआ, फिर सारे मिलकर टप्पू सेना को बताएंगे कि एक काम क्या भीड़े को क्या कहना है जेठालाल को, वो सारे मिलकर टप्पू सेना को बताएंगे। फिर जब सबको बताया जाएगा तो फिर एंड में सारी लेडीज एक साथ चलती हुई आ रही होंगी, कहेंगे अरे आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप लोग, फिर सारे मिलकर उन्हें बताएंगे। फिर जब सब पूरी गोकुलधाम मिल जाएगी तो फिर सारे मिलके जेठालाल को आवाज देंगे, जेठालाल आएगा नहीं, चंपकलाल आएगा, वो कहेगा अरे जेठिया तो दुकान गया हुआ। तो फिर उसके बाद जो है सारे मिलके सोचेंगे जेठालाल दुकान क्यों चला गया, इस वक्त जाना नहीं चाहिए था, ये है वो है। फिर जो है ना चंपकलाल जो है ना जेठालाल को कॉल करेंगे, जेठालाल कॉल रिसीव नहीं करेगा क्योंकि वो बिजनेसमैन आदमी है ना यार, वो रिसीव नहीं कर पाएगा। तो फिर सारे मिलके ये सोचेंगे पूरे गोकुलधाम वाले, जेठालाल ने 300 करोड़ का घपला किया और 300 करोड़ उठाकर चला गया, बैंक से चोरी करके चला गया। ये है आजकल के एपिसोड, मतलब यही आती हैं और कुछ आती नहीं। गोकुलधाम में तो ऐसा है कि अगर किसी का 10 रुपए का नोट भी घूम जाएगा ना, तो वो सारे मिलके एक ही, मतलब पूरी गोकुलधाम मिलके 10 का नोट ढूंढेंगी कि यार इसका 10 का नोट, हम एक हैं, 10 का नोट भी घूम गया तो हम सारे मिलकर ढूंढेंगे। मतलब किसी को कोई काम ही नहीं है भाई। हर एपिसोड अगली एपिसोड में कोई ना कोई मसला हो रहा होता है। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि पोपटलाल की शादी नहीं होगी दे रही। जब पोपटलाल की शादी होने लगती है हर कोई ये कह रहा होता है भाई ये इस दफा तो कैंसिल है, इस दफा कैंसिल है, इस दफा तो कैंसिल है, इस दफा नहीं भाई हर दफा कैंसिल है। टप्पू सेना की शादी हो जाएगी, पूरी टप्पू सेना की, सही है, इसकी नहीं होगी, पोपटलाल की नहीं होगी। हाँ हो के नहीं दे रही, हो के नहीं दे रही है। इतना तो भाई रियल लाइफ में भी किसी के साथ नहीं होता होगा जितना बेचारे के साथ ऐसा ड्रामे में कर रहे हो यार आप लोग। टप्पू सेना की शादी हो जाएगी, पोपटलाल की नहीं होगी, क्यों? अरे भाई कैसे, ऐसे थोड़ी कर देंगे वो शादी पोपटलाल की। इसके वो एपिसोड निकलनी है भाई, एपिसोड आ रही है ना इनकी, मतलब अगर शादी कर दी पोपटलाल की तो फिर एक तो पार्ट चला जाएगा ना। शादी कर दी तो फिर क्या दिखाएंगे, पोपटलाल की शादी हो गई बस। मैं बता रहा हूँ अगर इन लोग की ना सोसाइटी में बालकनी नहीं होती ना हर घर में, तो इनकी ना समझे 100-200 तो एपिसोड ही नहीं होती, क्योंकि ये 100-200 एपिसोड निकली ही वहाँ से। हर कोई बस बालकनी में आके आवाज़ें लगाते रहता है एक दूसरे को, और सब इतने फारे गए कि हर कोई बाहर आ जाता है। और मुझे सबसे ज़्यादा बुज़ी इंसान जो लगता है ना पूरी सोसाइटी में, वो है जेठालाल। उसके अलावा सारे इतने फारे गए हैं कि उनको जब भी आवाज़ लगाओ, सुबह मतलब समझो सुबह ऑफिस जाना होता है हर किसी को, सही है, रात में आते हैं, उनको शाम में आवाज़ लगाओ वो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अगर कोई इमरजेंसी होगी ना, इमरजेंसी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी कि सोसाइटी में ये हो गया, सोसाइटी में वो हो गया, तो फ़ोन लगा के ऑफिस से बुला रहे होते हैं। और कोई नॉर्मल सी बात हुई है, जैसे अब्दुल की तबीयत ख़राब हो गई, एक आवाज़ लगाएंगे, शाम में भी बाहर आ जाएंगे। वो पहले जो एपिसोड आती थी उसमें जो समझाने की वो थी ना इनकी, जो कि कोई चीज़ ऐसी है कि वो यार ऐसी नहीं करना चाहिए हमें, तो मतलब यार मैं कैसे बताऊं, मतलब ऐसी जो कुछ समझाना हो इन्हें, तो वो कम होता था और कॉमेडी ज़्यादा होती थी। और अब ये कॉमेडी कम हो गई, ये चीज़ ज़्यादा हो गई। और टप्पू सेना उसकी तो मैं क्या ही बोलूँ भाई, मतलब यार कॉलेज से भी आगे चले गई होगी अब तो, फिर भी ऐसा बचपना दिखाते हैं। कोई किसी के बर्थडे, अरे बर्थडे हम सेलिब्रेशन करेंगे, हम करेंगे, पूरी गोकुलधाम में डांस करते रहेंगे, ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे। इतने बच्चे हैं अभी भी, मतलब वो है नहीं, एपिसोड में दिखा रहे हैं भाई इतने बड़े हो गए वो, अब उनको क्यों इतना बच्चा दिखा रहे हो? वो खुद उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है भाई, कि मतलब इतनी कॉलेज से ऊपर वाली लाइफ है यार, और उसमें आप ऐसी मतलब ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि यूनिवर्सिटी के लोग ऐसे। मैं तो थक जाता हूँ यार एपिसोड ढूंढते ढूंढते पुरानी, मतलब कोई मिलती ही नहीं है भाई, ख़त्म हो गई सारी। मतलब ऐसी एपिसोड अब आने लग गई है कि देखने का थंबनेल देखने का भी दिल नहीं चाहता भाई। तो भाई एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई उसको चेंज करें भाई, स्क्रिप्ट राइटर को चेंज करें, संडे बाजार से उठा के लाएं भाई उसे। वो अच्छी स्क्रिप्ट नहीं लिख रहा, हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा।